एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हरतालिका तीज व्रत में किस तरह से पूजा की जाती है, बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से आप सबको दिखाने वाली हूं, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने चौकी बिछाई है। चौकी जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव परिवार की आप पूजा करते हैं, तो चौकी को थोड़ा सा आप बीच में रखें, ताकि जो है ना आपके परिवार वाले भी जो है ना, भले ही वो व्रत नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो है ना बैठकर आपके साथ पूजा कर सकें। तो यहाँ पर थोड़े से बीच में जो है ना, मैंने यहाँ पर चौकी बिछा ली है, उस पर बिछा लिया है सफ़ेद कलर का कपड़ा। तीज के व्रत में जो है ना बंदरवार ज़रूर टांगे जाते हैं, फूलों की माला, आम के पत्ते, केले के पत्ते, ये ज़रूर लगाए जाते हैं, विशेष रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है ना, मेरे पास केले के पत्ते तो नहीं थे, लेकिन मैंने फूल और आम के पत्ते थोड़े से यहाँ पर लगा दिए हैं। बीच में यहाँ पर मैंने रख ली है कांसे की थाली। आप यहाँ पर कांसे की परात रख सकते हैं, पीतल की परात रख सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन आप रखेंगे उतना आपको पूजा करने में आसानी होगी। मेरे पास कांसे की थाली थी और मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिए भगवान शिव परिवार। तीज के व्रत में जो है ना पूरा शिव परिवार बनाकर जो है ना पूजा की जाती है, और पार्थिव शिव परिवार बनाना अति आवश्यक होता है इस व्रत में। यहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की जो कथा होती है वो भी मैंने बगल में रख दी है। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं। तो मैंने बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से जो है ना आपको डेकोरेशन करके बता दिया है। पूजा में थोड़ी सी साज सज्जा हो जाए ना, तो पूजा बहुत खूबसूरत लगने लगती है। तो सबसे पहले जो है ना अपने सीधे हाथ में थोड़ी से चावल, फूल और दक्षिणा लेकर ना सबसे पहले भगवान का आपको ध्यान करना है। यहाँ पर हमने जितने भी देवी देवता विराजमान किए हैं, सबका आप मन में ध्यान ज़रूर करें और फूल और चावल दक्षिणा चढ़ा दें। उसके बाद जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप पूरी रात पूजा करना चाहते हैं तो अखंड दीपक जलाएं। अगर सिर्फ रात के एक पहर की ही पूजा करना चाहते हैं तो एक छोटा सा दीपक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, छोटा सा दीपक में आप बाती और घी लगाकर जो है ना दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लें। तो भगवान के दाहिनी ओर जो है ना घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मैं यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सामने से बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैंने मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर दिया था। इसके बाद सबसे पहले करवाना है आपको भगवान को स्नान। तो सबसे पहले जो है ना गणेश जी को स्नान करवाया जाता है, उसके बाद पार्वती मैया को, उसके बाद नंदी जी को, कार्तिकेय को, और उसके बाद करवाया जाता है भगवान शिव को। तो यही जो है ना क्रम रहता है। भगवान शिव की आप कोई भी पूजा कीजिए, लेकिन क्रम जो है ना यही रहता है भगवान शिव को अभिषेक करने का। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएंगे। तो इस तरह से जो है ना सभी पर आप चढ़ा दें। क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रम आपको यही रखना है। उसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो भगवान शिव की पूजा वैसे मैंने आपको कई बार शेयर की है। व्रत कोई भी हो, थोड़ा बहुत तरीका अलग होता है, लेकिन पूजा करने का तरीका जो है ना सभी का एक ही जैसा होता है। इसके बाद जो है ना हम करवा रहे हैं यहाँ पर गंधोदक स्नान। तो गंधोदक स्नान आप सबको पता है कौन सा होता है। गंधोदक स्नान में जो है ना थोड़ा सा मैंने चंदन पाउडर लिया है, और चंदन पाउडर को जल में घोलकर जो है ना इस तरह से गंधोदक स्नान जो है ना हम करवाएंगे। तो इस तरह से पार्थिव मूर्तियों को आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, पार्थिव मूर्तियों को जो है ना बार बार हाथ से टच नहीं किया जाता, यानी छुआ नहीं जाता। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा जल आपको नहीं चढ़ाना है। बहुत ज़्यादा देखिए जल चढ़ाएंगे तो मूर्तियाँ जो है ना जल के कारण गल जाएंगी, तो वो खंडित हो जाएंगी। तो जब भी मैंने आपको शुरू में बोला था थोड़ी बड़ी परात लें, ताकि मूर्तियां जो है ना जल में डूब ना पाएँ। इस बात का ध्यान रखें और थोड़ी ऊंचाई पर रखें। जैसे कि देखिए मैंने प्लेट में रखी हुई है, तो थोड़ी ऊंचाई पर मूर्तियां हैं, तो पानी थोड़ा ना देर में जाएगा। इसके बाद जो है ना आपको कराना है कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक। तो सबसे पहले हम गणेश जी पर चढ़ा दिया है, पार्वती मैया पर, नंदी पर और कार्तिकेय जी पर चढ़ा दिया। उसके बाद जो है ना आपको भगवान शिव का नमः शिवाय का जप करते हुए जो है ना इस तरह से कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। वीडियो में मैं सिर्फ आपको अभी पूजा विधि बता रही हूँ। व्रत कैसे किया जाता है, कितने पहर की पूजा की जाती है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आप जो है ना सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और बहुत अच्छे से अगर आपका मन है कि आप इस व्रत को कर पाएँ तो बहुत अच्छे से आप इस व्रत को कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पर अभिषेक तो देखिए हमारे भगवान जी का हो चुका है। इसके बाद जो है ना हम लगाएंगे चंदन। तो आप चाहे तो जो उत्साह आता है ना चंदन घिसने वाला, उसमें घिसकर भी जो है ना भगवान को बढ़िया सा चंदन लगा सकते हैं। मेरे पास केसर वाला चंदन है, जिसे मैंने अपने हाथ पर थोड़ा सा घोल लिया है जल डालकर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और भगवान को जो है ना इस तरह से मैं सभी को चंदन लगा दूंगी। माता पार्वती को जो है ना मैं रोली का टीका करूंगी, और उनकी जो है ना मांग भी आपको ज़रूर भरनी है जब आप सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। अभी इसलिए बता दिया ताकि देखिए बातें करते करते जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिमाग से निकल जाती है, इसलिए मैंने बता दिया है। ध्यान रखना
माता पार्वती की जो है ना मांग ज़रूर भरना है आपको। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए। बहुत सरल तरीका होता है पूजा करने का, कोई ज़्यादा कठिन तरीका नहीं होता। जब हम पहली बार पूजा करते हैं ना तो मन में बहुत ज़्यादा संकोच होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक बार जब हम वीडियो देख लेते हैं ना तो काफ़ी आपको जो है ना पूजा करने का आइडिया मिल जाता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर हरतालिका तीज व्रत की भी पूजा आपको करनी है। तो क्या किया है, एक फूल ले लें, फूल में रूली चावल या चंदन चावल चढ़ाकर जो है ना आप कथा पे चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना आपका कथा का भी पूजन हो जाएगा। इसके बाद जो है ना हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पण किए हैं सभी देवी देवताओं को यहाँ पर। तो वस्त्र जो है ना हमेशा 2-2 अर्पित किए जाते हैं। तो 2-2 कलावा की छोटे छोटे मैंने टुकड़े तोड़ लिए थे और 2-2 कलावा के टुकड़े जो है ना चढ़ा दिए हैं। अगर आप पार्वती मैया के लिए सुहाग की चुन्नी लेकर आए हैं और छोटी सी चुन्नी है तो उनको आप चढ़ा सकते हैं। अगर बहुत बड़ी चुन्नी चढ़ाएंगे ना तो पूरी गीली हो जाएगी। तो देख लें आपके पास जैसा देखिए सुविधा हो उस हिसाब से कर लें। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ा रहे हैं। तो गणेश जी को जनेऊ चढ़ा दें, कार्तिक जी को आप जनेऊ चढ़ा दें, भगवान शिव को आप जनेऊ चढ़ा दें। मैंने कार्तिक जी को जनेऊ नहीं चढ़ा पाया क्योंकि 2 ही जनेऊ थे मेरे पास, लेकिन आपको बता दिया है कि कार्तिक जी को भी आप जनेऊ जरूर चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद 1 चम्मच जल जरूर छोड़ा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। और देखिए इसके बाद जो है ना हमने फूल चढ़ा दिए हैं, माला लेकर आए हैं तो माला ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद जो है ना आपको चढ़ानी है बेलपत्र। बेलपत्र मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि बेलपत्र की डंडी तोड़कर ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है। कहा जाता है बेलपत्र की डंडी में जो है ना पाप का वास होता है, इसीलिए थोड़ा तोड़ लें आप डंडी को और उसके बाद जो है ना बेलपत्र आपको चढ़ाना है। तो मैंने सारे बेलपत्रों की जो है ना डंडी तोड़ ली है। अब इसके ऊपर जो है ना बेलपत्र के ऊपर आप चाहें तो अपनी मनोकामना लिख दें। मनोकामना थोड़ी सी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ओम भी लिख सकते हैं। अगर ओम लिखने में अगर थोड़ा सा आलस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप चंदन लगाकर जो है ना बेलपत्र को इस तरह से जो है ना आप अर्पित कर दें। बेलपत्र जो है ना सिर्फ हमें भगवान शिव पर अर्पित करना है। गणेश जी को आपको जो है ना दूबा अर्पित करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये सारी सामान जो है ना आप पूजा से एक दिन पहले लाकर रख लें, ताकि जो है ना 2-4 बार अगर हम सामान को देख लेते हैं ना तो हमें याद रहती है कि कौन सा सामान लाए हैं, कौन सा सामान नहीं लाए हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर अकौआ के फूल चढ़ा लिए हैं, धतूरे के जो गट्टे होते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इत्र भी भगवान को आपको ज़रूर लगाना है। तो पार्थिव मूर्तियों को जो है ना किस प्रकार इत्र लगाया जाता है एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ। थोड़ी सी आपको रुई लेनी है यानी कॉटन लेनी है। कॉटन में आप थोड़ा सा इत्र लगाकर जो है ना सभी भगवानों पर आप चढ़ाएंगे। मूर्तियों को बार बार नहीं छुआ जाता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद पार्वती मैया पर जो है ना आपको सुहाग का सामान अर्पित करना है। तो सारा सुहाग का सामान आप जो भी लेकर आए हैं सभी पार्वती मैया से जो है ना छुआ दें, मतलब उनसे छुआ कर जो है ना रखना है। जैसे कि देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, चूड़ी जो है ना मैंने माँ पार्वती मैया को छुआ दी है। कांच भी जो है ना उनको दिखा दिया है। जो साड़ी मैं उनके लिए लेकर आई हूँ वो भी उनको दिखा दी है। तो इस तरह से जो है ना आपको करना है। अगर बहुत बड़ी पार्वती माता अगर आपने बनाई है तो उनको आप पहना भी सकते हैं। तो मैंने हमेशा आपसे कहती हूँ जैसी देखिए आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से आप कर लें। इत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह से आपको इत्र चढ़ाना है। और कहीं कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके बाद जो है ना आपको फल चढ़ाने हैं, मिठाई चढ़ानी है। फल में याद रखें खीरा आपको ज़रूर चढ़ाना है। बार में कोई चीज़ अगर नहीं दिखा पाती ना तो आपको बता देती हूँ कि आपको खीरा ज़रूर चढ़ाना है। नारियल भगवान शिव को ज़रूर अर्पित करना है, जिस तरह से जो है ना मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप भगवान शिव को नारियल अर्पित कर दें। कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। मैं एकदम सरल तरीके से आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कलश स्थापना करना आपको नहीं दिखाया है। बिल्कुल सरल सिंपल तरह से जो है ना इस तरह से आप हरतालिका तीज व्रत की जो है ना पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद पढ़नी है आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो क्या करना है, सीधे हाथ में दक्षिणा लेनी है, फूल लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं और हरतालिका तीज व्रत की पूरी आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने से आपको बहुत सारी जानकारी जो है ना मिल जाती है, क्यों इस व्रत को किया जाता है। उसके बाद करना है आपको हवन। तो इस व्रत में जो है ना हवन ज़रूर किया जाता है। तो अगर आप 1 पहर की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 1 बार हवन करना है। 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो 4 बार आपको हवन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हवन आप चाहे तो जो हवन की लकड़ियाँ होती हैं जिन्हें संविदा बोला जाता है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आप उनसे हवन कर सकते हैं। गाय के जो उबले होते हैं आप उनसे भी हवन कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो नारियल का जो सूखा वाला नारियल होता है ना उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो मैंने हवन में अग्नि प्रज्वलित करके जो है ना साकल से यहाँ पर हवन कर रही हूँ। तो नमः शिवाय के जप से जो है ना आप इस तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं। आप चाहें तो महामृत्युंजय जप से जो है ना इस तरह से आहुतियाँ 11, 21, 51 जितनी आहुतियाँ देखिए आप देना चाहते हैं उस तरह से जो है ना इस तरह
तरह से आहुतियाँ दे दें। और इसके बाद जो है ना लगाना है आपको मिठाई का भोग। तो जो भी मिठाई आपने भगवान शिव के लिए बनाई है उस तरह से जो है ना 5 बार इस तरह से भोग लगाना है। कहा जाता है अग्नि के द्वारा जो भी हमें भोग अर्पित करते हैं ना, बहुत जल्दी जो है ना देवी देवताओं तक जो वो भोग जो है ना पहुंच जाता है। तो इस तरह से 5 बार चढ़ाना है। और मंत्र जो है ना हो सकेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे तो बहुत सरल मंत्र जो है ना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से जो है ना आप 11-21 बार जो है ना आहुतियाँ ज़रूर दें। इस व्रत में जो है ना हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है, हवन ज़रूर किया जाता है। तो पार्वती मैया ने भी जब इस व्रत को भगवान शिव के लिए रखा था तो उन्होंने भी जो है ना हवन किया था भगवान शिव के लिए। तो इसीलिए जो है ना हवन किया जाता है। इसके बाद जो है ना जल का आचमन करवा दें, जल नहीं है तो घी का आचमन करवा दे। तो इस तरह से जो है ना हवन करने की सरल सिंपल तरीका जो है ना मैंने आपको बता दिया। इसके बाद करनी है आपको आरती। आरती में अपने सभी परिवार वालों को शामिल ज़रूर करें। 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो 4 बार आपको आरती करनी होती है। तो व्रत के बारे में मैं आपको अगला वीडियो बता दूंगी ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है ना आप लोग आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान शिव की आपको आरती करनी है। भले ही व्रत आप कर रहे हैं लेकिन परिवार वालों को इस पूजा में ज़रूर शामिल करें। अगर आप सुहागिन महिला हैं, अगर आपके पति आपके साथ पूजा करने में इच्छुक हैं तो उनके साथ बैठकर आप इस पूजा को करें ताकि इसका बहुत ज़्यादा फल जो है ना आपको मिलेगा। ये व्रत जो है ना निर्जल रहकर किया जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। कहीं कोई मन में अगर संकोच है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।